अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 10th आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेटमेंट के बारे में। लास्ट टाइम हम लोग जो पढ़ चुके थे वो थे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स। आज जो है हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है। लास्ट टाइम वाली स्टेटमेंट असाइनमेंट और आज वाली स्टेटमेंट में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम लोग जो है वेरिएबल को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके स्टार्ट में मतलब कि इसका जो सिंबल है हमारे पास ऑपरेटर है वो है इक्वल का साइन, यानी कि दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जाता है इसके अंदर। द सेकेंड इज़, इसमें हम लोग लेट स्टेटमेंट को भी यूज़ करते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने लेट स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया था, अब इसमें हम लोग लेट स्टेटमेंट को यूज़ करके इसके साथ वर्किंग करेंगे। तो हमारे पास जो है ये जो स्टेटमेंट है ये वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन ये पैरामीटर होती है बाकियों की, मेजॉरिटी की ये पैरामीटर्स है, लेकिन अपना इसका खास कोई काम नहीं है, लेकिन ये दूसरों को हेल्प करती है। लेट स्टेटमेंट आपके पास इसमें ऑप्शनल है, और ये जो है वेरिएबल नेम और वेरिएबल एक्सप्रेशन इसको लाजमी असाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लाइन नंबर 20 पे आप देख सकते हैं ये असाइन किया गया m इज़ इक्वल टू लेट m इज़ इक्वल टू 24, लेट n इज़ इक्वल टू 26। देन इसकी एवरेज ली गई है और आपके पास इसका आंसर आया हुआ है 25। 26 एंड 24 ऐड डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया 25। तो ये इस स्टेटमेंट का काम है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डाटा को इन करने के लिए, यानी कि इनपुट डाटा के लिए, देन आउटपुट डाटा के लिए इस स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। और डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे कि बेसिक है मेनली, उसमें इनपुट और आउटपुट के रिजल्ट को कैसे शो किया जाएगा इनपुट स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट से। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में जो पहली स्टेटमेंट वो है रीड डाटा स्टेटमेंट, डाटा को रीड करना। इसके अंदर हम लोग जो करेंगे वो है रीड स्टेटमेंट अलहदा होगी, डाटा स्टेटमेंट अलहदा होगी। सबसे पहले हम डाटा स्टेटमेंट करेंगे, क्योंकि डाटा को लिखेंगे तो ही उसको रीड आउट किया जा सकता है, विदाउट डाटा को टाइप किए उसको रीड आउट नहीं किया जा सकता। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है ये न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को सेव करने के लिए होती है। दैट आर एक्सेसिबल बाय द रीड स्टेटमेंट, जो कि बाद में रीड स्टेटमेंट के लिए एक्सेसिबल हो ईजीली। किसी भी किस्म के हम स्टेटमेंट इसमें डाल सकते हैं। रीड हम करेंगे कोमा सेपरेटेड बाय ईच कॉन्स्टेंट को हम लोग सेपरेट करेंगे कोमा के साथ, ताकि हम डाटा को टाइप कर सकें। डाटा को टाइप करके देन रीड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे कि हमने इसमें क्या सिंबल्स को यूज़ करना है। रीड स्टेटमेंट में वो चीज़ आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें जो कॉन्स्टेंट और सिंगल जो वैल्यूज़ हैं वो डबल कोटेशंस के अंदर लिखी जाएंगी। आपके पास अगर आपने इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग कांस्टेंट डालना है तो उसको डबल कोटेशन के साथ लिखना है, और हर एक के साथ जो है कोमा डालना है या सेमीकोलन और स्पेस का यूज़ करना है। अदरवाइज जो कोटेशन मार्क की गई है वो नीड नहीं करेगी, यानी कि वो आपको प्रॉपरली वर्किंग नहीं दे पाएगी, उसकी ज़रूरत का नहीं पता चल सकेगा वो किस टाइप की है। वन लाइन से ज़्यादा डेटा स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। डाटा इनपुट होता है तो इसलिए इसको बार बार यूज़ नहीं करते। इनपुट एक बार ही दी जाती है, उसको बार बार नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो डाटा स्टेटमेंट है ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स इसमें यूज़ हो सकती हैं, यानी कि एक ही स्टेटमेंट पे हम मल्टीपल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डाटा जो है वो एक ही बार दिया जाएगा। डाटा स्टेटमेंट के बाद ही आप रीड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। रीड स्टेटमेंट का क्या काम होगा, रीड स्टेटमेंट रीड करेगी वैल्यूज़ को डाटा स्टेटमेंट से और असाइन करेगी इसको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से, यानी कि जो डाटा स्टेटमेंट में हमने वैल्यूज़ दी उसको वो रीड आउट करेगी कि अब इसके आगे इसकी वर्किंग क्या करनी है। तो रीड स्टेटमेंट का भी सिंटैक्स यही है, रीड कॉमा सेपरेटेड बाय ईच वेरिएबल को सेपरेट करना है कोमा के साथ। रीड स्टेटमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होता है डाटा स्टेटमेंट का, यानी कि जो आपने डाटा दिया उसको आप नेम्स दे दें, तो नेमिंग के लिए ये यूज़ किया जा सकता है आपके पास रीड स्टेटमेंट। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा डाटा स्टेटमेंट में नंबरिंग दी हुई है 10, 20 एवरेज, देन
रीड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, ए बी एंड स्ट्रिंग वेरिएबल दी, स्ट्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यही है कि ए जो है वो 10 के असाइंड है, बी 20 के, और सी जो है स्ट्रिंग वैल्यू है वो एवरेज को शो कर रही है कि एवरेज में इसका जो आंसर है वो ऐसे आएगा। तो रीड स्टेटमेंट का काम यही होता है बस। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रीड स्टेटमेंट की सारी एक्सप्लेनेशन, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें यही सारी बातें हैं कि रीड स्टेटमेंट और डाटा स्टेटमेंट का आपस में क्या कनेक्शन है, आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डाटा स्टेटमेंट यूज़ किया गया है 12, 18, 24, और रीड स्टेटमेंट पहले असाइन इसलिए किया है क्योंकि उसको नेम दिया है। जैसे कि वेरिएबल को हम नेम देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 2, तो पहले हम x ही लिखते हैं ना, बाद में हम 2 लिखते हैं। तो ये भी इसी तरह की एक चीज़ है कि x आपके पास रीड स्टेटमेंट आ गई और 2 आपके पास जो है वो आ गया है, यहाँ पे 2 आपके पास डाटा स्टेटमेंट आ गई है। देन प्रोसेसिंग तो डाटा स्टेटमेंट की होगी, रीड स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग नहीं होती। उसके बाद है हमारे पास रीस्टोर स्टेटमेंट। रीस्टोर स्टेटमेंट क्या होती है, जब डाटा स्टेटमेंट को हमने रीयूज़ करना हो या वो पहले से यूज़ हुआ हो उसको दोबारा यूज़ करना हो रीड स्टेटमेंट से, तो फिर हम डाटा वो यूज़ करते हैं रीस्टोर स्टेटमेंट। डाटा स्टेटमेंट को आपने रीयूज़ करना हो किससे, रीड स्टेटमेंट से, तो हम यूज़ करते हैं रीस्टोर स्टेटमेंट। सिंटैक्स उसका वही है, रीस्टोर लाइन नंबर, सिर्फ हम लाइन नंबर को शो करके अपने डाटा को रीयूज़ कर सकते हैं जितने टाइम से हम चाहें। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की सही नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देख लें और इन टॉपिक्स को एक बार लाजमी गौर से पढ़िएगा। इसी में से क्विज होंगे जो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। और आप इसके जो है नेक्स्ट जो हमारा होगा डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बारे में होगा। ये जो अभी मैंने आज आपको टॉपिक बताया ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।